हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेशियो एनालिसिस। ये रेशियो एनालिसिस का पार्ट 1 है। पार्ट 1 और आने वाले कुछ 2-3 पार्ट्स में जो थियोरेटिकल पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। रेशियो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हमें जानना जरूरी है कि रेशियो एनालिसिस हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्या रीजन है, क्या जरूरत है कि हम रेशियोज को पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आपको बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करना है कि बिजनेस किस तरह से परफॉर्म कर रहा है या बिजनेस की क्या हेल्थ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वेरियस जो हमारे पास रिपोर्ट्स अवेलेबल है, रिपोर्ट्स का यहाँ किससे मतलब है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस है, ये अगर हमको जानना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गई, बैलेंस शीट हो गई। इनको हम स्टडी करें अगर, तो हमें पता चल जाएगा कि परफॉर्मेंस किस तरीके की चल रही है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि कंपैरिजन करना है या आपको कोई डिसीजन लेना है और बार बार अगर हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना पड़े, उसको बार बार डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़े, तो ये क्या होगा, एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगी मैनेजमेंट के लिए। प्लस अगर इतना ज्यादा टाइम हमको लगेगा बार बार डिटेल में एनालाइज करने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो जो डिसीजंस होंगे वो भी क्या होंगे, डीले हो जाएंगे। डीले इन डिसीजंस होगा और काफी हेक्टिक जॉब हो जाएगा, ये काफी हेक्टिक वर्क हो जाएगा फॉर द मैनेजमेंट। तो इस चीज को आसान बनाने के लिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक बेटर एनालिसिस करने के लिए कुछ टूल्स का यूज किया जाता है। कुछ टूल्स सजेस्ट किए गए हैं जिसका यूज करके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बेटर एनालिसिस कर सकते हैं। देयर आर वेरियस टूल्स फॉर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इन टूल्स में वन ऑफ द टूल है आपका रेशियो एनालिसिस। रेशियोज का यूज करके भी हम डिसीजंस ले सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना सकते हैं, हम कॉमन साइज स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। फॉर बेटर रिजल्ट्स एंड फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग इन टूल्स का यूज किया जा सकता है ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इजीली एनालाइज कर सके। तो अब बात करें अगर हम कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है। पहला शब्द क्या है यहाँ पे, रेशियो, दूसरा है आपका एनालिसिस। सबसे पहले अगर हम बात करें रेशियो क्या होता है, तो रेशियो क्या एक्सप्रेस करता है, रिलेशनशिप एक्सप्रेस करता है बिटवीन टू और मोर फिगर्स या वेरिएबल्स। हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि रिलेशनशिप बताना। तो रिलेशनशिप बताने के लिए एटलीस्ट 2 फिगर्स या 2 वेरिएबल्स, 2 आइटम्स का होना जरूरी है। तो रेशियो बेसिकली क्या करता है, 2 या 2 से अधिक फिगर्स या वेरिएबल्स का रिलेशनशिप बताता है जो कि एक्सप्रेस्ड होता है इन अरिथमेटिकल टर्म्स या इन न्यूमेरिकल टर्म्स। दूसरा वर्ड यहाँ क्या है, एनालिसिस, एनालाइज करना। एनालिसिस को हम क्या कह सकते हैं, किसी चीज की, किसी फिगर की, किसी इंफॉर्मेशन की या किसी फैक्ट की डीप स्टडी करना, किसी चीज की डिटेल स्टडी करना। अगर हम डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं, केयरफुली एग्जामिनेशन कर रहे हैं किसी फैक्ट्स का, किसी इंफॉर्मेशन का, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं। तो रेशियो एनालिसिस क्या एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो फाइनेंशियल डेटा है उसको कंपेयर किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है, ताकि जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है या बिजनेस की हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ है, बिजनेस की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसके बारे में हम जान सके, परफॉर्मेंस को पता कर सके। इससे फायदा क्या होगा, हर आइटम को स्टडी करने के लिए बार बार हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना नहीं पड़ेगा। और रेशियो से हमको क्या फायदा मिलेगा कि मैनेजमेंट को क्या पता चल जाएगा कि क्या ग्रोथ की सिचुएशन है, परफॉर्मेंस कैसी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स या ड्रॉबैक्स हैं जिसको हमको दूर करना है और कैसे हम परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं, कैसे डिसीजन सही ले सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है एक्सप्रेशन। अभी हमने क्या देखा, रेशियो क्या करता है, 2 फिगर्स या वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है।
अब ये रेशियो रिलेशनशिप तो बताता है, लेकिन इस रिलेशनशिप को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो इसके लिए यहाँ पर आपको चार तरीके हैं। पहला है प्रपोर्शन, या इसको हम सिंपल रेशियो कहते हैं। दूसरा है रेट, तीसरा है परसेंटेज, और चौथा है फ्रैक्शन। प्रपोर्शन का मतलब क्या है? जैसे हम कहें कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या प्रपोर्शन है। यहाँ पे प्रपोर्शन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, या प्रपोर्शन हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, इसका हम रिलेशन जानना चाहते हैं, तो प्रपोर्शन में हमको इसको निकालना होगा। ये क्या हो जाएगा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। यानी हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर करंट एसेट्स 2 लाख रुपए है, तो करंट लायबिलिटी कितनी है, 1 लाख रुपीज है। तो ये आपका आ जाएगा 2/1, दैट इज रेशियो 2:1। नेक्स्ट है रेट। रेट का मतलब है समथिंग विच इज एक्सप्रेस्ड इन टाइम्स, यानी एक फिगर के कंपैरिजन में या एक वेरिएबल के कंपैरिजन में दूसरा वेरिएबल कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, कोई एक फिगर दूसरे से 5 टाइम्स है कंपैरिजन में या 4 टाइम्स है इन कंपैरिजन में, ये हम एक्सप्रेस करते हैं इन रेट। नेक्स्ट है परसेंटेज। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, दो फिगर्स के बीच में रिलेशनशिप किस में बता रहे हैं, परसेंटेज में बता रहे हैं। मान लीजिए कि दो वेरिएबल्स आपके हो गए, एक हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा आपकी हो गई सेल्स। अब हमको जानना है कि सेल्स के कंपैरिजन में ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंटेज है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज में इसको निकालेंगे, यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। लास्ट है फ्रैक्शन में, जैसे 1/5 ऑफ समथिंग या 1/10 ऑफ समथिंग, ये क्या हो गया, आपका फ्रैक्शन हो गया। प्रॉफिट 1/5 है ऑफ कैपिटल, जितनी कैपिटल है उसका 1/5 आपका प्रॉफिट है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं रेशियो एनालिसिस के। तो सबसे पहला है टू लोकेट द वीक पॉइंट्स ऑफ बिजनेस व्हिच रिक्वायर्स मोर अटेंशन। जो भी वीक पॉइंट्स हैं, वीकनेस है, उसे हम पता कर सकते हैं, उसे हम लोकेट कर सकते हैं रेशियो से, और उसके बाद हम ये जान सकते हैं कहां कहां हमको ज्यादा अटेंशन की रिक्वायरमेंट है, कहां कहां हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम रेशियोस पढ़ेंगे जब, तो उसमें एक रेशियो आपका होगा करंट रेशियो। करंट रेशियो का एक आइडियल रेशियो या बेंचमार्क हम कह सकते हैं 2:1, यानी कि करंट रेशियो बेसिकली किसका रिलेशनशिप बताता है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का। यानी 2:1 का मतलब क्या है कि अगर लायबिलिटी 1 रुपया है तो करंट एसेट कितना होना चाहिए, कम से कम 2 रुपया होना चाहिए। अब आपने रेशियोज निकाला, आपको पता चला करंट एसेट जो करंट लायबिलिटी की कंपैरिजन में ज्यादा है, से 3:1 है। अब बेंचमार्क से अगर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है आपका करंट एसेट, दैट मींस कि जितना रिक्वायरमेंट था, जितना बेंचमार्क था, उससे ज्यादा अगर करंट एसेट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपका पास जो पैसा है वो स्टक है, हम उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। पैसा हमारे पास अगर रखा रहेगा, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट उससे कहीं ज्यादा रखा रहेगा, वो पैसा रखे रखे तो बढ़ेगा नहीं, हमें उसको क्या करने की जरूरत, इन्वेस्ट करने की जरूरत है। जितना हमें पैसा रखने की जरूरत है, उसके अलावा बहुत ज्यादा पैसा स्ट्रक करके रखने का मतलब है आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में आप परफॉर्मेंस बेटर नहीं कर सकते। तो यहां में रेशियो से क्या पता चल गया, कुछ वीक पॉइंट्स पता चल गया, हमने लोकेट कर लिया, और अब हम उस हिसाब से डिसीजंस लेकर के उसको सही कर सकते हैं। दूसरा क्या है, टू प्रोवाइड इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि अगर हमको वाइंड अप हो रहा है बिजनेस का, बिजनेस अगर वाइंड अप हो रहा है, तो उस केस में हमारी जो लायबिलिटीज है उसका हमको पेमेंट करना होगा। तो क्या हमारी एसेट्स की सिचुएशन ऐसी है कि हम उस लायबिलिटी का पेमेंट कर सकें अगर आज के आज वाइंड अप हो रहा है, तो लिक्विडिटी के एनालिसिस करेगा।
सॉल्वेंसी की करेगा, लॉन्ग टर्म में कितने सॉल्वेंट हैं हम। एक्टिविटी किससे रिलेटेड है, ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। और नेक्स्ट क्या है इसमें, प्रॉफिटेबिलिटी, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या फाइनेंशियल हेल्थ है। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, हमको अगर कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन क्या होगा, दो तरीके से हो सकता है। सेम इंडस्ट्री में हम अदर फर्म से कंपैरिजन कर सकते हैं, या फिर अपनी ही फर्म में हम पास्ट रेशियो और प्रेजेंट रेशियो को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर मेकिंग एस्टिमेट्स एंड प्रिपेयरिंग प्लान्स फॉर द फ्यूचर। रेशियो एनालिसिस क्या करेगा, आपको इंफॉर्मेशन देगा जो आपको एस्टिमेट बनाने में हेल्प करेगा और फ्यूचर के लिए हम प्लान बना सकते हैं। तो ये सभी क्या है, हमारे रेशियो एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट है, हमने देखा कि फाइनेंशियल डेटा की हमको जरूरत पड़ती है एनालिसिस करने के लिए। तो फाइनेंशियल डेटा कहाँ से अवेलेबल होगा, तो ये एनुअल रिपोर्ट से आपको मिल जाएगा, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिल जाएगा, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिजनेस पीरियोडिकल्स और क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, तो रेशियोज को देखिए यहाँ पे 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। लिक्विडिटी रेशियोज, जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कहते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी का मतलब क्या है, विद इन अ ईयर और लेस देन 1 ईयर हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है सॉल्वेंसी रेशियोज यानी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, 1 साल से ज्यादा की जब हम बात करते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी रेशियो, ये क्या है, बिजनेस ऑपरेशन से एसोसिएटेड है। और नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी, दैट मींस फाइनेंशियल हेल्थ किस तरीके की है बिजनेस की, ये हमको पता चलता है थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। इस वीडियो में हम लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में स्टडी करेंगे। लिक्विडिटी रेशियो या जिसको हमने कहा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, ये यहां पर किसकी बात कर रहा है, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर हम लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं। लिक्विडिटी का मतलब है कि मान लीजिए कि आपकी कंपनी बंद हो रही है, वाइंड अप हो रही है। कंपनी बंद होगी तो जाहिर सी बात है कि हमको लायबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्या हमारे पास इतने एसेट्स अवेलेबल हैं कि हम अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट कर सके। अब यहां किसकी बात हो रही है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, 1 साल के अंदर में। दैट मीन्स कि विद इन 1 ईयर जो भी हमारी करंट लायबिलिटीज हैं उसको पूरा करने के लिए, उसको मीट करने के लिए, पे करने के लिए हमारे पास क्या हमारे इतने करंट एसेट्स अवेलेबल हैं या नहीं, ये हमको क्या बताएगा, लिक्विडिटी रेशियो बताएगा। ये क्या बता रहा है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा है कि जो भी हमारी करंट ऑब्लिगेशन है, करंट लायबिलिटी है, हमारे पास क्या इतने करंट रिसोर्सेज हैं या करंट एसेट्स हैं जो हमारी करंट लायबिलिटीज को पूरा कर सके। लिक्विडिटी रेशियोज कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियोज। तो देखिए टोटल 5 तरीके के यहां पर लिक्विडिटी रेशियोज की बात की गई है। पहला है करंट रेशियो, दूसरा है क्विक रेशियो या इसे हम एसिड टेस्ट रेशियो या फिर इसे हम लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। नेक्स्ट है कैश रेशियो या एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। फोर्थ है बेसिक डिफेंस इंटरवल या इंटरवल मेजर रेशियो और फिफ्थ है नेट वर्किंग कैपिटल। मैक्सिमम बुक्स में आपको ये 2 रेशियोज मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा 3 और रेशियोज भी हैं जो कि आपका लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट है। फर्स्ट है आपका करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या रिलेशन बताता है, किसके बीच में रिलेशन बताता है, तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में रिलेशन बताता है। करंट रेशियो एक्सप्लेन्स द रिलेशन बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, कि हमारी करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए हमारे पास कितने करंट एसेट्स अवेलेबल हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये रेशियो हम क्यों निकालते हैं, या ये रेशियो क्या बताता है कि एक फर्म अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को ऑन टाइम पूरा कर सकती है या नहीं। इसमें एक बेंचमार्क या आइडियल रेशियो है जो है 2:1। 2:1 का मतलब क्या है कि अगर आपकी लायबिलिटी 1 रुपया है
तो आपकी करंट एसेट कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 2 रुपए होनी चाहिए। अब यहां बात आती है कि 2:1 ही क्यों होना चाहिए करंट रेशियो, 1:1 क्यों नहीं होना चाहिए? तो अब देखिए, करंट लायबिलिटी अगर आपकी 1 रुपए है और अगर आपकी करंट एसेट्स भी 1 रुपए है, तो लायबिलिटी को पेमेंट करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। फर्दर रिक्वायरमेंट के लिए हमारे पास तब एसेट में कुछ नहीं बचेगा, यानी कि कुछ करंट एसेट हमारे पास मेंटेन्ड होनी चाहिए। इसीलिए 2:1 को एक आइडियल रेशियो माना गया। हमारी करंट लायबिलिटी का करंट एसेट क्या होना चाहिए? एटलीस्ट ट्वाइस होना चाहिए, उसका डबल होना चाहिए। अब दो चीजें हमने देखी करंट रेशियो में, एक करंट एसेट, दूसरी करंट लायबिलिटी। तो अब देखते हैं करंट एसेट में क्या क्या जाएगा। सन्ड्री डेटर्स, दैट मीन्स आपके जितने डेटर्स हैं जिनसे हमको अभी पैसा मिलना बाकी है, ये आपकी करंट एसेट हो गई। कैश एंड बैंक बैलेंस। थर्ड है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? वो सिक्योरिटीज जिसको हम मार्केट में जाकर के अगर बेचते हैं तो हमको तुरंत उससे पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज, यानी कि हमारे पास रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, इनका कितना स्टॉक है, वो भी आपका करंट एसेट का पार्ट है। नेक्स्ट है रिसीवेबल्स, अगर कोई बिल्स रिसीवेबल है तो वो भी करंट एसेट में जाएगा। लोन्स एंड एडवांसेस, हमने अगर किसी को लोन दिया हुआ है वो भी करंट एसेट में आएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी आपकी करंट एसेट का पार्ट है। इसके अलावा एनी अदर एसेट। दूसरा है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का पार्ट क्या क्या है आपके? क्रेडिटर्स हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, और इसके अलावा एनी अदर करंट लायबिलिटी। एक बात यहां याद रखिएगा कि यहां जो हमने डेटर्स की बात की है, यहां पे अगर कोई प्रोविजन है फॉर डाउटफुल डेट्स, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हमको रिड्यूस करना होगा सन्ड्री डेटर्स में से। रिड्यूस करके हम उसको यहां पर दिखाएंगे। नेक्स्ट है क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। अब क्विक रेशियो क्या बताता है? मान लीजिए कि आपको 3 से 4 महीने में अपनी लायबिलिटी का पेमेंट करना है, तो 3 से 4 महीने में अगर हमको अपनी करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करना है, इमीडिएटली हमको उसको पे करना है, तो क्विक रेशियो क्या इंडिकेट करेगा? क्विक रेशियो क्या बताएगा कि हमारी क्या पोजीशन है, हमारी एसेट्स की क्या पोजीशन है। 3 से 4 महीने में अगर हमें लायबिलिटी पूरी करनी है, लायबिलिटी पे करनी है, तो हमारी एसेट्स की क्या पोजीशन है। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। और एक बेंचमार्क या आइडियल रेशियो क्या है? 1:1। अब सवाल उठता है कि यहां पर हमने लिक्विड एसेट्स को कंसिडर क्यों किया है, या करंट एसेट्स को हमने यहां कंसिडर नहीं किया। हमने क्या किया, 3 से 4 महीने में अब हमको पेमेंट करना है और जल्दी पेमेंट करना है, तो यहां हम क्या कर रहे हैं? लिक्विड एसेट्स को ले रहे हैं। तो लिक्विड एसेट्स क्या है, या लिक्विड एसेट में क्या क्या चीजें आएंगी? तो लिक्विड एसेट का मतलब क्या होता है? ऐसी एसेट्स जिनको हम बहुत शॉर्ट पीरियड में हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सके। अब कैश इक्विवेलेंट्स का क्या मतलब है? ऐसी एसेट्स जिनको हम जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट कर सकें, उनको हम कैश इक्विवेलेंट्स कहते हैं। जैसे आपका हो गया मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है? आपकी कैश इक्विवेलेंट है। जल्द से जल्द आप मार्केट में जाएंगे, वहां पे आपके लिए जो बायर्स हैं वो अवेलेबल है, आप अपनी सिक्योरिटीज को सेल करके आप पैसा ले सकते हैं। तो ये आपका शॉर्ट पीरियड में कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू कैश। तो लिक्विड एसेट्स में क्या क्या आ गया आपका? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये सब क्या क्या हो गया इसमें? अगर हम करंट एसेट की बात करें तो करंट एसेट में हमारा क्या क्या आ गया? आपका डेटर्स आ गए, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ गई, कैश एंड बैंक बैलेंस आ गया, ये तो ऑलरेडी अपना आपका लिक्विड है। इसके अलावा क्या हो गया? आपके रिसीवेबल्स हो गए, लोन्स एंड एडवांसेस हो गए। करंट एसेट में और भी चीजें हो गई। करंट एसेट में आपका इन्वेंट्री भी आ गया और करंट एसेट में आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आ गया।
लेकिन हमें क्या निकालना है, लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट का मतलब क्या है, जिसको हम जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट कर सके। तो अब करंट एसेट में आप ये देखिए कि इन्वेंट्री जो है इसे हम जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते विद इन 2 और 3 मंथ्स। आपके पास रॉ मटेरियल है, आप उसको बनाएंगे, फिनिश गुड्स बनेगा, सेल करेंगे, तब हमारे पास कैश आएगा। और ऐसा तो है नहीं कि हमने फिनिश गुड्स बना लिया और जहां पे आपकी फैक्ट्री है, जहां पे गुड्स बन रहा है, बगल में ही आपके बायर्स हैं, आप गए बेचे और आपके पास पैसा आ गया। तो इन्वेंट्री को हम जल्दी से जल्दी कन्वर्ट कैश में नहीं कर सकते, इस रीजन से कि इन्वेंट्री लिक्विड एसेट्स का पार्ट नहीं होता है। अगला क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम एसेट में क्यों दिखा रहे हैं, हमारे कोई एक्सपेंसेस थे जो हमने पहले ही पे कर दिए, प्रीपेड कर दिया, हमने उसको ऑलरेडी पे कर दिया है। तो जो आपका एक्सपेंसेस है, क्या वो हमने जो पैसा खर्चा कर दिया वो वापस कैश में आएगा? पॉसिबल तो है नहीं, ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसीलिए ये भी लिक्विड एसेट का पार्ट नहीं। इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड करके हम करंट एसेट्स को यूज करेंगे तो वो सभी करंट एसेट्स क्या कहलाएंगे, हमारे लिक्विड एसेट्स। आइडियल रेशियो देखिए क्या है, 1:1 है। यानी जितनी करंट लायबिलिटी थी उतनी हमारे पास लिक्विड एसेट है। ये ज्यादा इसलिए नहीं है कि हमने ऑलरेडी करंट रेशियो में अपने एसेट को दुगना रखा हुआ है, तो हम वहां से कवर अप कर सकते हैं और जल्द से जल्द हमको पेमेंट करना है, वही एसेट्स हम इसमें इंक्लूड करेंगे जो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट रेशियो देख लीजिए, कैश रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो इसको कहते हैं। कैश रेशियो, नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ किसकी बात हो रही है, कैश। अब मान लीजिए कि आपको 1 वीक में 3-4 डेज के अंदर आपको अपनी लायबिलिटी का पेमेंट करना है। अब देखिए 3 to 4 डेज में अगर हमको पेमेंट करना है, वही एसेट्स यहां पर आएंगी जो तुरंत विद इन 3 to 4 डेज जिसको आप कन्वर्ट कर सको कैश में। इसीलिए देखिए यहां पे सिर्फ 2 ही एसेट्स को इंक्लूड किया गया है, कैश एंड बैंक बैलेंस विच इज ऑलरेडी लिक्विड एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज को आप मार्केट में जाकर के दे सकते हैं, सेल कर सकते हैं और आपको पैसा जल्द से जल्द मिल जाएगा विद इन अ वीक। इसीलिए यहां आप कह सकते हो विद इन अ वीक भर का टाइम यहां पर रखा गया है सो दैट वी कैन कन्वर्ट द मार्केटेबल सिक्योरिटी इनटू कैश। तो कैश रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया, कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट है बेसिक डिफेंस इंटरवल या फिर इंटरवल मेजर रेशियो। यहां बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, डिफेंस की बात कर रहे हैं। डेली ऑपरेशंस हैं, डे टू डे ऑपरेशंस हैं, क्या उसको पूरा करने के लिए हमारे पास पैसा है, हमारे पास इतनी एसेट है कि हमारे जो डेली एक्सपेंसेस है बिजनेस के, डेली एक्सपेंसेस में क्या आपको इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा देना है, पानी का खर्चा देना, क्या आपकी स्टेशनरी का खर्चा है, इस तरीके के जो खर्चे हैं वो क्या रेगुलर बेसिस पर होते हैं। तो बेसिक डिफेंस इंटरवल या इंटरवल मेजर रेशियो क्या बताता है कि हमारे पास जो डेली ऑपरेशन है हमारा, उसको खर्चा करने के लिए हमारे पास एसेट्स अवेलेबल है या नहीं। यानी एक डिफेंस मैकेनिज्म कि रोज का खर्चा उठाने के लिए हमारे पास पैसा कितना अवेलेबल है, बेसिकली हमारे पास कितनी एसेट्स अवेलेबल है। तो बेसिक डिफेंस इंटरवल, इसका फॉर्मूला क्या है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, नेट रिसीवेबल्स प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कैश एंड बैंक बैलेंस जोड़ेंगे, नेट रिसीवेबल्स को जोड़ेंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाय डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहां पे क्या शब्द यूज किया गया, डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी हर दिन का, पर डे का कितना आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहा है। तो अब डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय 360 डेज। अब हम यहाँ कह रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, इसमें क्या क्या आ गया आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहां ध्यान रखिएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हैं, तो अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है तो बात एक ही है। प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो भी आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है उनको ऐड करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस।
लास्ट है नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो। नेट वर्किंग कैपिटल सिंपल सी चीज है। नेट वर्किंग कैपिटल हम कैसे निकालेंगे? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। जितनी भी हमारी करंट एसेट है उसमें से हम करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? नेट वर्किंग कैपिटल। मान लीजिए आपकी करंट एसेट्स 2 लाख रुपए है, करंट लायबिलिटी आपकी 1 लाख रुपए है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी हो गई? 1 लाख रुपीज। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। तो ये सभी क्या है? आपके लिक्विडिटी रेशियोज है। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा रेशियो एनालिसिस पार्ट 1। होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।